हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद कहते तेरे बेटे यीशु के नाम से प्रभु। हम तेरे करीब आते, तेरे नजदीक आते प्रभु। प्रभु जिस टॉपिक के लिए प्रभु तूने हमें खड़ा किया, खुदावंद हम दुआ करते हैं मेरे मालिक आपका। जो बातें प्रभु मुझे नहीं कहनी प्रभु, उस बातों से तू मुझे बाज रख, परे रख, और जो बातें कहना है प्रभु तेरे आत्मा के तरफ प्रभु वही बातें करने के लिए तू मुझे सहायता कर। मैं अपने आप को पूरी तरीके से खाली करता हूँ और तेरे सुपुर्द करता हूँ प्रभु। प्रभु तू बड़े, मैं घट हूँ, खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। आज हमारा विषय है कि क्या अन्य भाषा आज भी वैलिड है, या आज हम कहते हैं वो जिब्रिश है। मेरा कहना ये कि अन्य भाषा जिस दिन से पवित्र आत्मा चेलों पर नाजिल हुआ, चेलों पर उतरा, उस दिन ईद पेंतिकोस्त के दिन सबसे पहला अन्य भाषा का जिक्र बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आखिर ये अन्य भाषा है क्या चीज जो चेलों को या कलीसिया को पवित्र आत्मा खास तौर पर दिया है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मैं परमेश्वर के वचन में जाने से पहले सबसे पहला मैं पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय पहली वचन को आपके सामने में रखना चाहता हूं। यहाँ पर यूं मरकुम है, यदि मैं मनुष्य हूं, अपन अंडरलाइन करें बाइबल पे, यदि मैं मनुष्य हूं और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। पौलुस रसूल आजम जो कुरिन्थियों को जो लेटर लिखा हुआ है, पत्र जो लिख रहा है, वो खुद इस बात का तस्लीम कर रहा है, कबूल कर रहा है, यदि मैं मनुष्य हूं और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। अभी स्वर्गदूतों की बोलियां पौलुस कैसे कह सकता है, कैसे बोल सकता है? क्योंकि पौलुस रसूल जो है पृथ्वी पर वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चलो मनुष्य की बोलियों को कुछ हद तक हम समझ हमें आती है। अगर इतबार से देखा जाए तो परमेश्वर ने इब्तिदा में कहा, परमेश्वर ने कलाम यानी मुख को खोला तो एक भाषा आई। उसने भाषा के जरिए सारी सृष्टि की रचना की। इसका मतलब भाषा नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए ये पेंतिकोस्त के दिन देखते जब पवित्र आत्मा उतरा, उनको अन्य भाषा से मामूर किया करके वचन में लिखा है। तो यहाँ पर पौलुस रसूल ने प्रेरित होने के एतबार से पौलुस रसूल का यहाँ पर अपना स्टेटमेंट है, खुद का स्टेटमेंट है। क्योंकि रसूल जो होता है, प्रेरित जो होता है, वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता, वो पवित्र आत्मा से बनकर कहता है। और वही पौलुस यहाँ पर कह रहा है, यदि मैं मनुष्य हूं और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझू। यानी प्रेम जो है होना चाहिए। प्रेम के साथ क्या होना चाहिए बोलते हैं? पर मैं मनुष्य की भी बोलियां बोलता हूं और स्वर्गदूतों की भी बोलियां बोलता हूं। आप कहेंगे यहाँ पर तो मनुष्य की बोलियां कोई भी बोल सकता है, लेकिन स्वर्गदूतों की बोलियां हर एक व्यक्ति नहीं बोल सकता है ना। तो स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो, पौलुस रसूल तस्लीम कर रहे, इसका मतलब एक है मनुष्य की भाषा, दूसरा है स्वर्गदूतों की भाषा। इस तरह हाल में। तो आइए हम उसको और थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे। मरकुस की किताब में हम आएंगे। कब बोला उन्होंने स्वर्गदूत की बोलियां और मनुष्य की बोलियां, प्रेरितों ने कब कहा वो देखेंगे। मरकुस की किताब में है, मरकुस की किताब 16वां अध्याय, मरकुस 16। अब सब जानते हैं 17 वचन से हम उसके और डिटेल में नहीं जा सकते। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। अजीज मेरे भाई मेरे बहन, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन जो विश्वास करके बपतिस्मा ले, विश्वास करना है पहली बात, दूसरी बात बपतिस्मा लेना है, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ये आज मैं इसलिए कह रहा हूं, आगे उसका मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। ये कौन निकला? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मरकुस के जरिए पवित्र आत्मा लिखा के दे रहा है।
लेकिन ये जुबान किसके है? इस कॉन्टेक्स्ट में कौन किसको कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह जो अपने शागिर्दों से कह रहा है, अपने चेलों से कह रहा है, अपने चुने हुए से कह रहा है। क्या कह रहा है? पृथ्वी की चोर तक जाओ, मेरे कलाम को सुनो। मत्ती 28:19 के तहत जो सुनकर क्या करे? विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उन्हीं का क्या होगा? उद्धार होगा। यहाँ पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जिनका उद्धार होगा। और उद्धार होने वालों के लिए क्या सहने? सीधे क्या है? वो चल मिलके वो बदरुओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, दुष्टात्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा। और भी पीछे लिखा है, भाई बात करेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर भाई अगर ये कह सकता है मुझे, यहाँ पर तो सिर्फ चेलों के कॉन्टेक्स्ट में है। अगर चेलों के कॉन्टेक्स्ट में है, चेलों के लिए ये वरदान है, ये आज के तक के लिए वैलिड नहीं है। आज वो वरदान नफस हो चुका है। तो यहाँ पर कलाम में लिखे जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जितने भी लोग बैठे विश्वास भी किया है। और फिर ये आयत करीमा उस दिन चेलों के लिए तो फिट होता है, पहली सदी के लोगों के लिए तो फिट होता है, लेकिन ये मेरा ईमान है, विश्वास करे बपतिस्मा ले, उनको दुष्ट आत्मा निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। यानी इसका मतलब ये साबित हो गया, विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति पृथ्वी के छोर तक वो व्यक्ति के लिए एक नई नई भाषा है, एक नई नई भाषा है करके यहाँ पर साबित होगा। देखेंगे यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के लिए पेशेंट को ही किया, हर एक विश्वास करने वालों के लिए पेशेंट को ही किया, यानी भविष्यवाणी किया। वो भविष्यवाणी कहाँ पर पूरा हो गया? मरकुस की किताब में हम आएंगे, आप सॉरी प्रेरितों की किताब में हम आएंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में हम और उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास समय की जिल्लत है। वहां पर लिखा है कि पेंतीकोस्त के दिन जो है कि नहीं, 120 चेले क्या हो गए थे? एकत्रित हुए थे। 120 चेले क्या हो गए थे? एकत्रित हो गए थे। तो आकाश से क्या हो गया? पवित्र आत्मा उतरा, और पवित्र आत्मा उतरा तो उनकी जुबानें फटने लगी। यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिसका होता है, सबसे पहली बात उनकी जुबानें फटने लगती हैं, और वो क्या बोल रहे हैं वो उन्हें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो बोल रहे करके कलाम में लिखा है। यानी ये तो नई नई भाषा का अर्थ क्या है? और उस कॉन्टेक्स्ट में हम नीचे और पढ़ते हैं, वहां पर 16-17 किस्म के जाति के लोग थे, वो जानते हैं आप लोग। और इन लोगों ने ये भी कहा, इस बात को तस्लीम किया, अरे ये लोग तो हमारी भाषा में, हमारी जन्मभूमि की भाषा में बातें कर रहे हैं, हमारी भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन चेलों को पता नहीं था कि हम किस भाषा में बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो है नई नई भाषा का इस कॉन्टेक्स्ट में जो है, इस संदर्भ में हमें ये बात मालूम पड़ता है, नई नई भाषा वो भाषा है जो मेरे नजदीक वो अनजान है। मैं बोल तो रहा हूं लेकिन मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। यही हुआ ना यहाँ पर इवेंट में, ये पहली इवेंट थी। पवित्र आत्मा जिस दिन उतरा, ऐसा इवेंट उस समय से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ। अगर हिस्ट्री में है तो मुझे बता सकते हैं, और वो भी नहीं भाई इस बात से मुत्तफिक रहेंगे मेरे साथ। तो नई नई भाषा का क्या मतलब है? यीशु मसीह ने ऊपर भविष्यवाणी किया, और यहाँ पर भविष्यवाणी पूरी होती हुई हमें दिखाई दे रहा है। विश्वास कर बपतिस्मा लेने वालों के लिए क्या है? तो यहाँ पर दिखाई देता है हमें आयत करीमा में कि जब पवित्र आत्मा जिस पर उतरता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। पॉइंट नंबर 1, पवित्र आत्मा को सामर्थ्य देता है कि वो नई नई भाषा बोले। यानी यहाँ पर नई नई भाषा जो है वो कोई भाषा नहीं थी, ऑलरेडी भाषा करने वाला ही भाषा था वहां पर। चलो पृथ्वी की भाषा, इस बात को हम तस्लीम करते हैं, इस बात का इनकार नहीं करते। इनकार को तो मैं वचन के खिलाफ हो जाऊंगा। लेकिन शागिर्द को नहीं जानते थे हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर सुनने वाले जानते थे। एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर हमें ये बात का जिक्र यहाँ पर मिलता है। दूसरी बात, उसको आगे हम बढ़ते आएंगे कि वक्त नहीं, इसलिए मैं फटाफट जा रहा हूं। दूसरी बात 13 वचन में हम आएंगे। 12 वचन से देखेंगे, और वे सब चकित होकर हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे यहाँ क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने इकट्ठा करके कहा, वहां पर यहाँ पर दूसरा अध्याय से लेकर 12 वचन तक एक भीड़ है, बड़ी भीड़। हम इस बात का इनकार नहीं करते, भाषा समझे, लेकिन चेलों को पता नहीं था क्या बोल रहे। लेकिन और एक भी भीड़ यहाँ पर है, हाजिर है,
वो कह रहे क्या कह रहे, और तो दूसरों ने टट्टा करके कहा वे तो नई मदीना की नशे में है इस तरह। यानी ये जो भाषा कह रहे थे, एक ग्रुप है वो भाषा को समझा और दूसरा ग्रुप है वो भाषा को नहीं समझा। भाषा नहीं समझा तभी ना वो कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो, टट्टा कर रहे हैं। आज भी अगर हम अन्य भाषा कहते हैं, जब लोगों को समझ में नहीं आता, जिसको समझ में आता चलो कोई बात नहीं, उनके लिए कोई एतराज़ात नहीं है, लेकिन जिनको समझ नहीं आता वो क्या कहेगा, क्या कहेगा। अभी भाई ने आकर खड़े होकर कहा है कि नहीं तो पागलपंथी नहीं समझ में आता, तो फिर ये कोई अन्य भाषा नहीं, तो सिब्रिज भाषा है। लेकिन यहाँ पर अन्य भाषा के बारे में लिखा हुआ है, अन्य भाषा कैसा भाषा, विश्वास करें बपतिस्मा ले और उनको क्या उद्धार होगा, उनके लिए कैसा भाषा देगा, वो भाषा करेंगे। लेकिन क्या होंगे, कुछ लोग सुनने वाले में से है, कुछ लोग समझने वाले में से, कुछ लोग नहीं समझने वाले में से भी है, और नहीं समझने वाले टट्टा करेंगे। नहीं समझने वाले जिसको आत्मा का प्रकटीकरण है, जिसको पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण है, जो आत्मा के एतबार से अपने जीवन को बिताता है, आत्मा में अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो कभी नहीं कहेगा कि बाबा ये टट्टा करने वाली भाषा है, ये मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है, ये मेरे विश्वास का हिस्सा है। और आगे जाकर इस बात को और तस्लीम कहते हैं। और पतरस क्या कहते सुनेंगे, पतरस का भाषण 14 में लूका। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, यहाँ जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है। जिसको प्रभु यीशु मसीह ने जो वो चेला जो खुदा ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार करने के बाद भी वो चेला जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी छवि उस पर प्रकट की और उसे कहा, क्या कहा, ए पतरस क्या तुमसे प्रेम करता है, तो मेरे प्रेम तुमसे प्रेम कर, तो मेरे भेड़ों को चरा। कलीसिया का फाउंडर था उस वक्त में, वो नुमाइंदा था 12 शागिर्दों में, और वो उठकर कह रहा है हमारा नजदीक पतरस जो है बहुत मोहतरम है, हम उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं, और उनके मुंह के उनकी जुबान मुबारक से जो है ये स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, जैसा तुम सोच रहे हो ये लोग नशे में नहीं है। यानी पतरस बात को क्लैरिफाई कर रहा है। कुछ लोग समझने वाली भाषा है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझा। इसका मतलब ये नशे में कुछ भी बड़बड़ा नहीं रहे, वो पवित्र आत्मा जब उन पर उतरा, पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण से, पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन से वो भाषा बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो बोल रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है। पतरस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो है इसको इकरार करते हैं कि एक भाषा वो है, लोग नहीं समझेंगे, हम पतरस की बात को माने। या आजकल कोई कहते हैं कि अन्य भाषा नहीं है, ना भी समझने वाला गड़बड़ी है, जिब्रिश है, उनकी बात को माने। हमारा नजदीक पतरस मोहतरम है भाई, वो हमारा नजदीक सबसे अहम इशारा का। अच्छा दूसरी बात और नीचे आएंगे, परंतु यहाँ वहाँ बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटी तुम्हारी भविष्यवाणी करेंगे, जाओ दर्शन देखेंगे। आज गिफ्ट्स के बारे में यहाँ पर पतरस और एक एविडेंस दे रहा है। मरकुस ने एविडेंस दिया, खुदावंद यीशु मसीह का एविडेंस है, भविष्यवाणी किया, और यहाँ पर जो है पतरस फिर से एविडेंस दे रहे हैं। ये कब होगा बोलते हैं, अंत के दिनों में होगा। कब होगा, अंत का दिन किसका कहां पर गया है बाइबल में? जब भी हम देखते हैं अंत का दिन के मुराद है परमेश्वर का वचन मिलके, परमेश्वर जो है पुराने नियम में भविष्यवक्ता के अपने पूर्वजों से बात किया, फिर बाती भविष्यवक्ता से बात किया, लेकिन अंत के दिनों में अपने बेटे यीशु मसीह के जरिए बात किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी अंत का दिन आज नहीं, जिस दिन मेरा आका मेरा खुदा मेरा यीशु मसीह इस तरह जमीन पर अपने कदम को रखा, उसी दिन से जो है अंत का दिन मेरे और आपके लिए शुरू हो गया है। यानी चेले खुद वहां पर अंत के दिन में थे, तो अगर चेले अगर अंत के दिन में थे तो क्या हम शुरुआत के दिनों में हैं? अगर हम शुरुआत के दिनों में हैं, पहली सदी की कलीसिया की शुरुआत के दिनों में है, तो भी वरदान है। अंत के दिनों में है, इस बात को मेरे दोस्त को तस्लीम करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। ये पर जो गिफ्ट योएल नबी की मारिफत कहा हुआ, अंत का दिन में पतरस पौलुस भी आता है, पतरस रसूल आता है, और शागिर्द आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह भी आता है। तमाम उस दौर से कलीसिया स्थापना उस दौर से आज तक मैं और आप जो है अंत का दिन है। अंत के दिन के लिए चाहे तो मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस है, मैं उस रेफरेंस में ले जाऊंगा। काफी आप लोगों को समझ आ गए अंत के दिन में। वो काबिल दोस्त है, उनको बाइबल अच्छे से वो जानते हैं कि उनको पता है कि अंत का दिन के जीवन में गिरे, इसका मतलब है साबित होगा
हो गया कि अन्य भाषा अंत के दिन के लोगों की। ओके, तो अभी तक प्रभाकर ब्रदर ने बहुत सारी बातें बताया है। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया था कि है ना, स्वर्गदूतों की भाषा है। ओके, स्वर्गदूतों की भाषा है, लेकिन बाइबल में मैं भी मानता हूँ कि स्वर्गदूतों की भाषा है, वो स्वर्ग में बोली जाती है, और वो भाषा पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं बोल सकता है। ओके, तो जो अन्य भाषा है ना, वो स्वर्गदूतों की भाषा नहीं है। पूरे बाइबल में मेरे को एक रेफरेंस दिखा दो कि अन्य भाषा यानी कि स्वर्गदूतों की भाषा का एक रेफरेंस दिखा दो। लेकिन मैं आपको रेफरेंस देता हूँ कि अन्य भाषा जो ना मनुष्यों की भाषा है। ओके, पहला कोरिन्थियों 14:21 में स्पष्ट लिखा है, मैं उनसे क्या करूंगा, अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और दूसरों के मुख के द्वारा क्या करूंगा, बातें करूंगा। तो यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये अपरिचित बोलने वाले कौन है, पृथ्वी के मनुष्य लोग है ना, पराये मुख ये कौन है बोलते मनुष्य लोग है। तो ये जो अन्य भाषा है वो पृथ्वी की भाषा है, वो स्वर्गदूतों की भाषा नहीं है। अगर ब्रदर बताना चाहते हैं कि वो स्वर्गदूतों की भाषा है, मुझे एक रेफरेंस दिखा दो जहाँ पर अन्य भाषा जो है स्वर्गदूतों की भाषा है। पहले मैंने एक पॉइंट क्लियर कर दिया था कि अन्य भाषा जो है स्वर्गदूतों की भाषा बिल्कुल भी नहीं है। उस तरह ब्रदर ने और एक बताया था कि चेलों को नहीं पता था, मतलब चेले खुद भी नहीं जानते थे कि वो अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, मतलब वो जो भाषा वो लोग बात कर रहे हैं चेलों को भी नहीं पता था करके ब्रदर ने बोला। मतलब पवित्र आत्मा इन पर उतरा और ये लोग बातें करने लगे और इनको खुद को पता नहीं है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। ब्रदर ने इस तरह स्टेटमेंट दिया लेकिन रेफरेंस नहीं दिया। तो मैं चाहता हूँ रिबटल में जो ना वो भी रेफरेंस दे दे, लेकिन मैं आपको रेफरेंस दूंगा जो अन्य भाषा बोलता है ना, उसको खुद को पता होता है कि क्या बोलता है ना। पहला कोरिन्थियों 14 में मैंने आपको दिखा दिया था कि इससे पहले अभी चाहे देख लो आपके नॉलेज के लिए। पहला कोरिन्थियों 14 ओके 17 में यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है। भली भांति धन्यवाद करता है मतलब उसको पता है कि क्या कर रहा है। नहीं, ब्रदर बता रहे कि जो अन्य भाषा चेले लोग बोल रहे हैं खुद को पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उनको भली भांति पता है। वचन जो स्पष्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि बाइबल में से एक रेफरेंस दिखा दो जो अन्य भाषा बोलते हैं उसको खुद को पता नहीं। तो अगर उसको खुद को पता नहीं तो हमको क्या पता रहेगा? सीधी सी बात है, बोलने वाले को पता नहीं है तो दूसरों क्या पता रहेगा, अनुवाद करने वाले क्या पता रहेगा। तो अन्य भाषा जो है वो किसी को पता नहीं करके ऐसा नहीं है। ओके, 14 में लोग क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भेद की बातें कर रहा हो, सीक्रेट बात कर रहे हो, सीक्रेट बात कर रहे हो। सीक्रेट बातें हम सभी को पता है कि सीक्रेट में कोई भी वचन बताएंगे तो विश्वासियों को भी नहीं समझ में आता है। और हम देख रहे कोरिन्थी की कलीसिया विश्वासी क्या विश्वासी विश्वासी है, तो कलीसिया में जो विश्वासी उसको समझ में नहीं आ रहा है। ब्रदर ने कुछ पॉइंट आपने नोटिस किया कि नहीं पता नहीं है, विश्वासियों को समझ में नहीं आता है। सॉरी, अविश्वासी को समझ में नहीं आता, लेकिन विश्वासी को समझ में आता है। जो आत्मा से भरे नहीं है उनको समझ में नहीं आता, जो आत्मा को नहीं मानते उनको समझ में नहीं आता, लेकिन जो आत्मा से भरे उनको समझ में आता है। अगर इनके लॉजिक से ये सही है तो कोरिन्थी कलीसिया क्यों नहीं समझ में आ रहा, फिर उनको अनुवाद की क्यों जरूरत है? क्या वो अविश्वासी थे वो लोग? सिंपल सा सोचो ना आप लोग। कोरिन्थी का कलीसिया है, कलीसिया में अन्य भाषा बात करने वाला है, सुनने वाले कौन? अविश्वासी है क्या? नहीं तो अविश्वासी। आमीन बोलने वाले विश्वासी क्या अविश्वासी? तो विश्वासियों को भी अन्य भाषा समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो है ना लॉजिक नहीं कि जो आत्मा से भरा है उसको समझ में आएगा, जिसको जो आत्मा से भरा नहीं है उसको नहीं समझ में आएगा। अगर आपका लॉजिक सही है तो फिर कोरिन्थी कलीसिया आत्मा से भरे क्या नहीं भरे? ओके, तो ये पूरा टोटल इनका जो है ना रॉन्ग साबित हुआ है। और लास्ट में मैं कंक्लूजन में सीधा आ जाता हूँ। अभी घुमा फिरा के कुछ बात करने को चाहिए नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया। देखो अभी अन्य भाषा है क्या नहीं, इतनी देर से हम लोग वाद विवाद कर रहे हैं, चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो मैं कंक्लूजन में आ जाता हूँ। बाइबल में दोनों ने बात किया है, ब्रदर्स ने, इन्होंने बोला कि एक समझ में आने वाली भाषा है, दूसरा नहीं समझ में आने वाली भाषा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है समझ में आने वाली भाषा को भी प्रूफ कर दो, नहीं समझ में आने वाली भाषा को भी प्रूफ कर दो। ब्रदर मेरे बात को मिसगाइड कर रहे, वो कंफ्यूज है, क्योंकि मैंने बोला आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को समझ सकता है। मैंने बोला आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को समझ सकता है। किस लाइन में बोला, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? शारीरिक व्यक्ति उन बातों को समझ नहीं सकता है, आत्मिक व्यक्ति समझ सकता है। तो शारीरिक व्यक्ति उन बातों को उस एतबार से नहीं समझ सकते जो आत्मिक एतबार से समझ नहीं सकता। अगर मेरा कहना अगर यही होता कि आत्मिक व्यक्ति नहीं समझ सकते तो मैं पतरस का एविडेंस आपको क्यों देता? पतरस ने जो तस्लीम किया उस बात को मैं आपको एविडेंस क्यों देता? पतरस ने तस्लीम किया ना वहां पर। चेले बोल रहे थे
आप कहा कि उसका रेफरेंस मुझे दिखा दो। अरे भाई मैंने आपको रेफरेंस तो दिखा के बैठा हूं। पतरस ने जब कहा, क्या कहा? जैसे तुम सोच रहे हो हे गलीली पुरुषों, यरूशलेम के रहने वालों, ये लोग नशे में नहीं है। यानी वो व्यक्ति आत्मिक था, वो आत्मिक बातों को समझ गया। सिंपल बात है कि एक भाषा वो है हम करते हैं, लेकिन वो खुद को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है। ये हो सकता है। और एक भाषा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो भी हो सकता है। ये रहा आपका बात का जवाब। और शायद आप इन्होंने इतना ही बोला है। और दूसरी बात, इसका तो जवाब हो गया। आप आइए, हो गया ना जवाब। ओके, तो फिर वही बात में 2 बात 5 मिनट मेरे पास है। तो ब्रदर ने वही बोला कि जो आत्मिक लोग हैं वो आत्मिक बातें समझते हैं, अन्य भाषा को समझते करके ब्रदर ने बताया। तो वही पूछ रहा हूँ कि कोरिन्थी कलीसिया जो है वो आत्मा से भरे कि नहीं भरे? कोरिन्थी जो कलीसिया है वहाँ पर जो विश्वासी लोग जो बैठे हैं वो विश्वासी कि अविश्वासी है? जो व्यक्ति अन्य भाषा प्रार्थना कर रहा है उसको उसके प्रार्थना में आमीन बोलने के लिए तैयार है, वो अविश्वासी है कि विश्वासी? वो आत्मा से भरे क्या? नहीं तो आत्मा से नहीं भरे। वचन से तो हमें पता चलता है कि वो लोग विश्वासी है। कलीसिया में बैठे इसका मतलब क्या है? कोरिन्थी कलीसिया को पत्र लिखा है ना, तो आत्मिक लोगों को भी समझ में नहीं है। ये भेद की बातें बोल रहे। मैंने आपको यही बताया था कि भेद की बात है, भेद जो ना समझ में नहीं आता। यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत बोला था, है ना। वो क्या थी? स्वर्ग के राज्यों की भेदों की बातें थी। वो सुनने वाले को समझ में नहीं आया। किसको समझ में आया? वो चलो कोई, क्योंकि वो सब दृष्टांत समझ के पक्षी की कहानी समझ के चले गए, लेकिन सीक्रेट किसको समझा? भेद किसको समझा? चले लोग कोई समझा। तो ब्रदर अपने काम बातों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करके ब्रदर समझ नहीं पा रहे चीज को। ब्रदर खुद बोल रहे कि आत्मिक लोग समझ सकते हैं। इस पर भी मैं काउंटर में आपको डालना चाहता हूँ और आपको एक छोटा सा टेस्ट करने के लिए मैं बोलता हूँ। आपको मैं एक फ्री टेस्ट देता हूँ, आप इधर भी करो, है ना। जिस कलीसिया में अन्य भाषा में बातें होती है ना, आप एक बार जरा खुद जाके ट्राई करो। मेरी बातों में मत जाओ, खुद जाके ट्राई करो। जैसे सभा खत्म हो गई, सबको एक चिट्ठी दे दो कि ब्रदर ने अन्य भाषा में बोला, इसको कितने लोग क्या समझा अपने पेपर में लिख के दे दो। इसका भी जवाब एक नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति एक जवाब नहीं देगा। इवन अगर समझे एक पास्टर अन्य भाषा में बातें करता है, दूसरा पास्टर भी अन्य भाषा में बातें करता है, उसका लाइन ना लिख कर ना इसको दे दे पास्टर को कि ब्रदर इसका मतलब क्या है। वो खुद सोचेगा कि क्या लिखा है, खुद सोचेगा। आप एक बार टेस्ट करके देखो, टेस्ट करके देखो। पेपर लो, जो अन्य भाषा में शाकारा वाला बोला वही लाइन में क्या करो, दूसरे पास्टर जो अन्य भाषा बोलता है उसको जाके दो, विश्वासियों को देखो इसका मतलब भी क्या है करके भी लिख के दो, करके एक स्टेटमेंट दे दो। आपको जो ना दूध का दूध पानी का पानी आपको हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा स्टेटमेंट है, चेक करके देखो। ओके, मैं देखा हूँ, ये मेरे को पता है इनको समझ में नहीं आता है। वो जो कलीसिया में जो लोग मानते हैं अन्य भाषा, उनको भी समझ में नहीं आता। ना बोलने वाले को पता है, ना सुनने वाले को पता है। ओके, और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इतना देर से हमारा जो डिबेट था या फिर जो चर्चा था हमारा कि अन्य भाषा है करके ब्रदर्स लोग बातें किया, अन्य भाषा नहीं है करके मैंने बातें किया। तो अभी कंक्लूजन में मैं आ रहा हूँ। कंक्लूजन, ओके, अगर आप बोलते हो एक समझने वाली भाषा है, दूसरी नहीं समझने वाली भाषा है, तो बाइबल हमें स्पष्ट बात है कि जो समझने वाली भाषा है उसको तुम इजीली समझा सकते हो। लेकिन जो समझने वाली भाषा में क्या करना पड़ेगा? इंटरप्रेशन करना पड़ेगा या फिर आप अनुवाद भी करना पड़ेगा, है ना। अभी अन्य भाषा है करके अगर बोलते हैं तो मैं 2 ब्रदर को लाना चाहता हूँ यहाँ पर, है ना। ब्रदर आ जाइए ब्रदर यहाँ पर। नहीं, बस एक ही है। ओके, अगर अन्य भाषा है, ये ब्रदर को जो ना समझ में आने वाली, आप अन्य भाषा बोलते हो, समझ में आने वाली भाषा में इनकी भाषा में वचन बताओ। अगर नहीं समझने वाली भाषा है तो अनुवाद करके इसको वचन बताओ, इनकी भाषा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है राजेश भाई को, मैंने आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को समझ सकते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला वो उनको समझ क्यों नहीं आ रहा। पतरस को मैंने फिर से एविडेंस दिया, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को जांचता है और उसको समझता है। मैं अगर ये बात, अगर वो आत्मिक व्यक्ति जो है उसको भाषा समझता है, अगर मुझे बात, अगर उसको बात का मुराद जो है उसी बात से है, तो मैं क्यों एविडेंस दिया आपको? पतरस खुद नहीं समझा, चेले खुद नहीं समझे। आप उस बात का जवाब दीजिए ना। आप यहाँ वहां क्यों भटक रहे? आप डायरेक्ट अनुवाद की तरफ क्यों जा रहे? मैं जो बात की उसका जवाब दीजिए। अभी अनुवाद की बातों में आए नहीं सर। हम अन्य भाषी अंत के दिनों तक है या नहीं है? हम ये बात कह रहे कि अन्य भाषा जो किया, पृथ्वी की जो भाषा थी वहां पर जो लोगों ने समझा, कुछ लोगों को समझा, कुछ लोगों को नहीं समझा, कुछ लोगों को समझा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जिन लोगों को नहीं समझा, वो नशे में करके बोला, उसके बारे में आप उनसे बात कीजिए, उसका जवाब दीजिए। अब यहाँ वहां ना घुमाइए, संदर्भ को छोड़कर भागिएगा नहीं।
अन्य भाषा कहना ट्रांसलेशन अनुवाद है, ये हमारा टॉपिक है कि आज अन्य भाषा वैलिड है या नहीं है। हमने आपसे रेफरेंस किया कि आज अंत के दिनों में विश्वास करें और बपतिस्मा ले, वे लोगों का भिन्न भिन्न नई नई भाषा बोलेंगे, वैलिड है वो दुष्टात्माओं को निकलेंगे अंत के दिनों के लिए। आप ये प्रूफ कीजिए कि अंत के दिनों के लिए वो नहीं है। अगर आप कहते हैं कि अंत के दिनों के लिए, अगर अंत के दिनों में हम नहीं है, इसका मतलब अन्य भाषा चेलों ने बोला ही नहीं, नफस हो गया, इसका मतलब पवित्र आत्मा है ही नहीं। फिर मैं मानूंगा क्या पवित्र आत्मा को मानता ही नहीं, ना वो चेलों को भी नहीं मानते। अब उस पर में बात कीजिए, काम भाई को उठा के तकलीफ दे दी पास्टर साहब को। पास्टर साहब बैठिए, अनुवाद करने के वक्त में आपको बुला के बताएंगे। अनुवाद का हमारा टॉपिक नहीं है, अन्य भाषा है या नहीं है, इस पॉइंट पर आप बात कीजिए। इस पॉइंट पर मैं मुतमईन कीजिए आप। आइए सर। क्या बताऊं, मैं कंक्लूजन पे आ गया था और पूरा मैटर मैंने आपके हाथ में छोड़ दिया था। अरे वापस अब घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं। ओके, मैंने लास्ट में कंक्लूड क्या बोला, आप मान रहे कि अन्य भाषा है, आप बोल रहे कि समझने वाला है, नहीं समझने वाला है। इनको सुसमाचार बता दिए, मैं बोल रहा हूँ मैं हार गया, खत्म हो गई बात, है ना। देखो जो मिरेकल्स की बात होती है ना, उसको मिरेकल से ही प्रूफ किया जा सकता है। ब्रदर बोल रहे आत्मिक बातें, आत्मिक बातें, आत्मिक बातें क्या है? वचन, वचन से वचन क्या करेंगे, मिला के बात करेंगे। ब्रदर ने बोला अंत के दिनों में परमेश्वर ने वरदान दिया, दर्शन जैसा को अपनाया कि नहीं, लेकिन उसी अंत के दिनों में पौलुस ने बताया कि ये सब समाप्त होने वाले, और उसको मैंने वचन भी दिखाया, आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला कर सुनाया मैंने। ओके, तो अभी आप बोल रहे कि आज है तो प्रूफ कर दो, खत्म हो गया, मैं हार मान रहा हूँ ना। मैं इसमें ज्यादा अपन उसमें बात करो, मैं रेफरेंस दिखाऊंगा, आप रेफरेंस दिखाएंगे, जितना रेफरेंस दिखाना चाहिए उतना दे दो। मैंने वेट किया, मैं मैटर बाहर निकलने की इतनी देर बाहर था, तो मेरे 5 मिनट काफी है मेरे लिए इस पॉइंट को सामने रखने के लिए। तो अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, इतना देर से हम ये डिबेट कर रहे थे कि अन्य भाषा है तो प्रूफ कर दो, खत्म हो गया, सुसमाचार सुना दो, खत्म हो गई बात। आने समझ में आने वाली भाषा में बताते हो या फिर नहीं समझ में वाली भाषा आते हो, आपके ऊपर है। समझ में आने वाला आसान से बताओ, नहीं समझ में आने बोल रहे उसको इंटरप्रिटेशन जरूरत है, तो बाइबल में लिखा है ना, जो समझ में नहीं आता उसको अनुवाद करो, तो उनको अनुवाद करके समझा दो, तो मैटर ही खत्म हो गया। लाइव में इतने सारे लोग देख रहे, लाइव में इतने सारे लोग जो है हमारा डिबेट को सुन रहे, तो उनका भी समस्या खत्म हो जाएगा, हमारा भी मैटर खत्म हो जाएगा। सिर्फ 1 मिनट का काम है, ये भाई को सुसमाचार सुना देंगे सब इनकी भाषा में, तो खत्म हो गया। इस डिबेट के द्वारा कितने सारे लोग आपके फेवर में आ जाएगा, और मेरा इतने लोगों के सामने मेरा जलील हो जाएगा कि ये बंदा देखो अन्य भाषा का नाम कह गया, हार के बीच में आ गया। अभी अन्य भाषा है करके नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा? मिरेकल को मिरेकल से ही प्रूफ किया जा सकता है। ओके, जैसे कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ, है ना। यीशु मसीह थे, यीशु मसीह ही मसीहा है करके यहूदी लोग जल्दी मानते नहीं थे, जल्दी बिलीव नहीं किए, लेकिन यीशु मसीह ही आने वाला मसीह करके कैसे प्रूफ हुआ, कैसे साबित हुआ, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। ओके, प्रेरित के काम में देखेंगे हम लोग, प्रेरित के काम प्रेरित के काम उसका दूसरा अध्याय 22 वचन से पढ़ेंगे। यीशु ही आने वाला मसीह करके किन बातों से प्रूफ हुआ, है ना। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य कामों और आश्चर्य कर्मों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए। यीशु ही सच्चा मसीह है, आने वाला मसीह यीशु मसीह है करके प्रमाण कैसे मिला, सबूत कैसे मिला? यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा किया, अंधे लंगड़े को ठीक किया, बहरे को कान दिया, गूंगे को बोलने दिया, आंखें को अंधा दिया, है ना। ये सब क्या है? मतलब सबूत है कि हाँ यीशु ही मसीहा है, ये प्रूफ है। उस तरह पौलुस ने भी ऑब्जेक्शन उठा था कि पौलुस कैसे प्रेरित हो गया, 12 प्रेरित तो हम लोग हैं, पौलुस कैसे प्रेरित है? तो पौलुस ने भी अपने को प्रेरित कैसे साबित किया, अपने आप प्रेरित साबित किया। देखो दूसरा कोरिन्थियों 12 अध्याय, उसका हम लोग 12 वचन से पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 12 अध्याय 12 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, प्रेरित के लक्षण भी, है ना। प्रेरित के लक्षण मतलब जो प्रेरित होता है उसके अंदर कुछ लक्षण रहते हैं, है ना। जब पौलुस पे ऑब्जेक्शन हुआ कि ये प्रेरित है क्या नहीं, तो पौलुस ने अपने आप को प्रेरित किस तरह साबित किया? प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य कामों से दिखाए गए।
मतलब मैं प्रेरित हूँ, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया, परमेश्वर जो सेवा दिया, प्रभु ने मुझे इस काम के लिए सौंपा है करके पौलुस कैसे प्रूफ कर रहे? प्रेरित के लक्षण देखो, मैंने भी सामर्थ्य काम किया, मैंने भी अद्भुत काम किया, काम देखो। यीशु मसीह ने भी कहा मेरी बात पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन कामों से तो विश्वास करो। तो कामों से प्रूफ हो जाता है कि रियल है क्या डुप्लीकेट है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि मिरेकल को मिरेकल से प्रूफ कीजिए। बातों से कितना भी करेगा तो वो चलते ही रहेगा, उसका कुछ एंड नहीं होगा। तो मिरेकल को मिरेकल से प्रूफ करना चाहिए। पता नहीं, मैं अन्य भाषा की जो टॉपिक उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट में रुक के बात कर रहा हूँ। क्यों राजेश भाई उसको टच करना नहीं चाहते, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अन्य भाषा अंत के दिनों में भी वैलिड है इस आयत करीमा से। आप हमें ये मुतमय्यन कीजिए, विश्वास करने वाले और बपतिस्मा लेने वालों में ये चिन्ह होगा, अंत के दिनों में हम भी आते हैं। आप प्रूफ कर दीजिए ना, उसकी बात खत्म। वचन से तो प्रूफ कीजिए, फिर मिरेकल की बात है तो मिरेकल से देखेंगे हम। अब उसको खींच तान के फिर पौलुस प्रेरित के द्वारा बोला कि अंत के दिनों में चलो ठीक है, आप वो बात नहीं बोला, उस बात को मान लेते हैं। पौलुस ने बोला कि पहले उससे आज से मिरेकल हो गया, चिन्ह चमत्कार हो गया। वही पौलुस अंत के दिन में आप चलो तो उसको एविडेंस अगर बनाते, मैं मान लेता उस बात को, तो पौलुस के आज से बाद में मिरेकल नहीं हुआ। आपने एक चेले का रेफरेंस दिया कि बाबा उसको क्या करना, उसको छोड़कर आया करके। तो बाद में पौलुस खुद क्या हो गया, बीमार था करके, ये वो व्यक्ति बीमार था। तो पौलुस भी कहता है ना अपने जीवन में, एक खुदाओं ने काटा मेरे तो चुभ रहे। 3 बार विनती किया, प्रभु ने बोला मेरा अनुग्रह तुझसे काफी है। तो उसको किसी न किसी किस्म का काटा उसके जीवन में था। बीमारी का काटा हो सकता है, किसी भी किस्म का काटा, उसको प्रेरित है ना, वो काटा उसने क्यों नहीं निकाला? इसका मतलब ये बात साबित हो गया, अगर प्रेरित अगर है भी, वो पवित्र आत्मा आपको निर्णय करेगा, पवित्र आत्मा तय करेगा किसको चंगाई देना, किसको चंगाई। पौलुस निर्णय नहीं करेगा। पौलुस ने नहीं बोला कि मेरे जिस्म के ऊपर रुमाल फेंको तुम चंगे हो जाओगे, मुझे छुओ मुझे चंगे हो जाएंगे। कलाम में लिखे उसके हाथों से रुमाल भी देते थे, वो चंगे होते थे। वो पवित्र आत्मा निर्णय करेगा मेरा अजीज, मेरे भाई, मेरे बहन। वो पवित्र आत्मा काम करेगा। वो बीमार रहने के बाद भी दूसरों को चंगाई दे रहा है। इसका मतलब कि गिफ्ट रुक गया, इसका अर्थ ये होता है आपके कहने के हिसाब से मालूम नहीं रुका गिफ्ट। अगर पौलुस कहता है ना कि बाबा गिफ्ट रुक गया उस एतबार से, फिर आपको ये आयत जुटना रहे कि अंत के दिनों में विश्वास करने वालों में भिन्न भिन्न भाषा देने की दुष्ट आत्मा नहीं निकालेगी। फिर आप भी अपने आप पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, आप भी तजाद को पैदा कर रहे। इसका मतलब पौलुस रसूल को आप झूठा साबित कर रहे। मेरे अजीज मेरे भाई, आप ऐसा ना कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात है, खुदा ने यीशु मसीह का भी अपने हवाला दिया, उसके द्वारा जो काम होगा खुदा उसके जरिए काम करे। ठीक है, हम दामन नहीं इनकार करते। खुदा ने यीशु मसीह को एक वस्त्र, औरत आई वस्त्र कुछ 12 साल से लहू भी नहीं मिली, खुदा ने यीशु मसीह को पता भी नहीं था। मैं ये नहीं कहूंगा पता नहीं था, इसका मतलब यीशु मसीह को पता नहीं था, सब कुछ पता था। उस कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में खुदा ने यीशु मसीह कहते किसने मुझे छुआ, ठीक वचन लेके उसके अंदर से सामर्थ निकल कर वो पवित्र आत्मा निर्णय करेगा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर आकर वचन मिल गए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, वो प्रेरित भी था, नबी भी था, प्रोफेट भी था। जब मनुष्य बनकर आने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी। वचन लिख कई जगह पे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर क्या किया, मिरेकल किया। वो तय पवित्र आत्मा करेगा, मैं और आप नहीं कर सकते। तो इस बात से करता नहीं साबित नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता कि आज जो है गिफ्ट रुका हुआ है, अन्य भाषा रुका हुआ है। आज भी विश्वास करें और बपतिस्मा ले, उनका उद्धार होगा और वो नई नई भाषा बोलेंगे और मिरेकल करेंगे। तो ये आपके लिए भी लागू होता है। इस बात को आप तस्लीम करें, कबूल करें और इस बात पर आप पूरा ईमान लाए, विश्वास करें। खुदा के सुबह को आशीष दे आपको और आपके द्वारा भी प्रभु काम करे, ये मेरा विश्वास है। आपके लिए दुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बता के चले गया, जब तक कोई मिरेकल होता नहीं है तो ये चलते ही रहेगा। देखो, मिरेकल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि सच्चाई बाहर निकले। सच्चाई जब तक बाहर नहीं निकले, जब तक एक परमेश्वर का दास जो है ना कोई मिरेकल नहीं करेगा। देखो, पुराने नियम में हम लोग देख सकते हैं, एलिया और बाल देवता के पुजारी हो, है ना। बाल देवता के पुजारी बोलते थे कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर सच्चा है। लेकिन एलिया कहता था कि यहोवा परमेश्वर सच्चा है। तो एलिया ने क्या किया, चलो आज हम क्या करेंगे, फैसला
कर देंगे। हम दो विचार में क्यों रहना चाहिए? हम दो विचार में क्यों रहना चाहिए? या तुम्हारा परमेश्वर राइट है तो मैं तुम्हारे परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, या फिर मेरा परमेश्वर राइट है तो तुम मेरे परमेश्वर के पीछे चलो। तो क्या करना चाहिए? एक मिरेकल करना चाहिए। हम वेदी बनाएंगे, उसको एक पशु रखेंगे जो इसको होम बलि करेगा। जिसका परमेश्वर होम बलि करेगा वही कौन है? सच्चा परमेश्वर, है ना। अभी ब्रदर ने बार बार बोला कि अंत के दिनों में मैंने यही बताया कि अंत के दिनों में भी वही बातें बोला गया है और अंत के दिनों में वो सब खत्म हो चुका है। अब मैं यही कब से बोल रहा हूँ खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है, मैं बता रहा हूँ। तो मेरा ये पॉइंट है कि खत्म हो चुका भी नहीं होगा। अभी आप बोलते हैं तो प्रूफ करो, है तो प्रूफ करो ना। बातें खत्म हो गई। कितना वचन बताने से क्या होगा? कितना सारा रेफरेंस बताने से क्या होगा? बाइबल में तो लिखा है। मैं तो यही बोलता हूँ, ये उनके लिए लिखा गया, उनको जो बोला गया था, जिनको गिफ्ट देना था उनको दिया। सबके लिए नहीं है। कोरिन्थी पत्री में लिखा है सबको दान नहीं मिला है, सबको अन्य भाषा का दान नहीं मिला है, सबको सामर्थ्य काम करने दान नहीं मिला है, सबको जो है भविष्यवाणी नहीं मिला। किसी को मिला है, वो किसको मिला है? फर्स्ट सेंचुरी मिला है। अगर आप बोलते हो आज भी है तो उसका ऑप्शन एक ही है कि आप मेरे कपड़े पे प्रूफ करो। मैंने आपको ऑप्शन दिया, आपने जो बोला कि समझने वाला भाषा है, नहीं समझने वाला भाषा है। आप दोनों में से कोई एक चूज करके सुसमाचार प्रचार करो, खत्म हो गई बात। लेकिन आप उसको मुकर रहे हो और मेरे को बोल रहे कि तुम समझने की कोशिश करो, समझने की। कैसे मैं समझूं? परमेश्वर मुझे वचन बताता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय में मुझे वचन कहता है, हर एक आत्मा की आप लोग भी नोट कर लीजिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहला वचन में, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। मतलब परमेश्वर मुझे ऑर्डर दे रहा है, परमेश्वर मुझे आज्ञा दे रहा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। क्या करना चाहिए? परखो। अगर आत्मा को परखो तो मैं परखना चाहता हूँ, तुम्हें परख रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे परमिशन दिया कि तुम परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। मैं वचन के अनुसार परख रहा हूँ। अगर परखने में आप पास हो रहे हो तो मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा। सबूत की रेफरेंस कौन सा? पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय पहला वचन। यहाँ पर लिखा, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति, 4 अध्याय पहला वचन, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। अभी आप बोल रहे कि आप विश्वास करो, ईमान लाओ, बिलीव करो करके बोल रहे, लेकिन मुझे प्रभु बोल रहा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, वरन आत्मा को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। मैं मानता हूँ कि पवित्र आत्मा ने उस टाइम पे उनको अन्य भाषा का वरदान दिया है, मैं मानता हूँ, लेकिन आज किसी को नहीं दिया है, मैं ये मानता हूँ। अगर आप बोलते हो कि आज भी है तो आप मुझे साबित करो कि अन्य भाषा आज भी है। आप बोलते हो कि समझने वाली भाषा है, नहीं समझने वाली भाषा है, तो ऑप्शन मैंने आपको दे दिया। आप समझाने वाले अन्य भाषा में इनको सुसमाचार सुना सकते हो तो सुनो, नहीं समझने वाले आते तो अन्य भाषा का अनुवाद करके सुनो, कि बाइबल में लिखा है ना अन्य भाषा बोलने वाला अनुवाद भी करे। वो दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है, तो दोनों ऑप्शन में आप खड़े नहीं रह पाते तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके आगे? तो मेरा लास्ट कंक्लूजन यही है, वचन बाइबल में बहुत है, मैं भी दिखा सकता हूँ, आप भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन वो नहीं, वो कंटिन्यू चलते ही रहेगा। सोल्यूशन यही कि पर को जो मिरेकल की बात कर रहा हूँ, मिरेकल से ही प्रूफ होना चाहिए। जो नॉर्मल वचन टू वचन बात कर रहा हूँ, वचन टू वचन होना चाहिए। मिरेकल का डिबेट है तो मिरेकल को ही प्रूफ करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सर मैं आपको अम्ब के बारे में पूछ रहा था, अम्ब के बारे में जवाब दीजिए। तंब की आवाज पर क्यों भाग रहे हैं? मिरेकल को हम देखेंगे ना, हमारा मौजूद खत्म थोड़ी ना हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है ना इस बात पर। हम जो मयार आपको रखा है, स्टैंडर्ड जो रखा है अन्य भाषा को आज भी वैलिड है, उसको आयत से रखो, वचन से रखो, तो वचन से जुड़ाइए ना। और आपने कहा और एक बात, ये प्रिय वालों को, ये प्रिय हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से। भाई हम तो मानते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट आप जो कह रहे हैं ना, वो आत्मा के लिए नहीं फिट होता है। यहाँ पर भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नोट किया हमने। यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट इस बात के लिए फिट होता है, क्या बात के लिए? जो आत्मा ये नहीं मानती कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर आए, वो झूठा है। हम तो मानते हैं, आप लोग नहीं मानते यीशु मसीह शरीर में होकर आए। इक्किदा में कलम था, कलम खुदा के साथ था, कलम खुदा था, कलम मुजस्सम हो गया। हमारे दरमियान गिरना था, जिन ने उस पर ईमान लाया वो खुदा के फर्जंद कहलाए। भाई वो शरीर में होकर आने से हम खुदा के बेटे कहलाए। वचन को खींच लान के तोड़ मरोड़ के पेश ना करे, अब सच्चाई को जानने के लिए आए, वो सच्चाई पर टिककर बात करे, अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट ना करे। अभी फिर से मैं वापस, क्योंकि मेरे को प्रेरितों के काम में जो आपको मैंने केस प्रेजेंटेशन किया, और पर आए तो सिर्फ आए तो झुटलाई,
अंत के दिनों के बारे में बोला, जोएल नबी की मारिफत बोला, यीशु मसीह की मारिफत बोला, मरकुस की मारिफत बोला। आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, उसको टच भी नहीं किए। आगे सिर्फ यही कह रहे कि अंत के दिनों में मिरेकल साबित करो, मिरेकल साबित करो। भाई विश्वास करें बपतिस्मा ले, उनके लिए बात लागू है या नहीं है? आप विश्वास करें बपतिस्मा ले तो आप पर लागू है, लेकिन आप नहीं मानते, वो आपको लुकआउट है, लेकिन हम तो मानते हैं भाई। हमारा ईमान है 100%, एक आयत करीमा पर ईमान है। पहले वो तो शुरुआत में ठीक हो जाए, उसके बाद हम वरदान में बात करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर है ना, या आगे बात करते रहेंगे। अगर आप कहते कि नहीं इस बात को बाद में कंटिन्यू कभी करेंगे तो भी बात अलग है। आप उस बात पर टिक के जवाब दीजिए राजेश भाई। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप टॉपिक पे रिकवर बात करेंगे, यहाँ वहाँ भटकेंगे। और किसी को भी झूठा कहने से पहले थोड़ा बाइबल में जांच लीजिए कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। ओके, यहाँ पर ब्रदर ने फिर घुमा फिरा के वही स्टेज पे लाया है। ओके, मैंने आपको यही बताऊंगा, ये सिलसिला ऐसे रहेगा, चलते रहेगा। ब्रदर बता रहे कि मरकुस में यीशु मसीह ने कहा है जो विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास कर रहे हैं उनमें चिन्ह नजर आएंगे, है ना। इसमें चिन्ह में कौन सा नजर आ रहा है, मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ, पढ़ेंगे हम लोग। मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय है। ओके, 17 वचन, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह नजर आएंगे, है ना। मैं आपसे अभी एक सवाल कर रहा हूँ, कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? सब लोग करते हैं, वेरी गुड, है ना। यहाँ पर ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, यीशु मसीह का स्टेटमेंट। यहाँ पर बता रहा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह नजर आएंगे, है ना। अभी आप सब लोग क्या विश्वासी, आप सब विश्वास करते हैं। अभी पॉइंट ये है ना कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाए उनकी कुछ भी हानि ना होगी, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इन सारे पॉइंट्स में कौन खड़ा रह सकता है? हाथ उठाइए। मैं चंगा कर सकता हूँ, यहाँ पर लिखा है, जिन पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? आ जाइए ब्रदर, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो जान दो, सॉरी ब्रदर। नहीं बुला लीजिए आप। नहीं, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, सॉरी ब्रदर। ये डिबेट का मामला है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रभाकर भाई को कम से कम तकरीबन 1 साल से जानता हूँ। ओके, तो इन्होंने मुझे एक बार इनका लाइफ में घटना घटा था, एक बीच में एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने आँख में मिर्ची डाल दिया था बहुत सारा। ओके, बहुत सारे मिर्ची डाले जिसकी वजह से उनके आँख में प्रॉब्लम हो गई, इसको चश्मा लगाते हैं। आप उन पर हाथ रख दीजिए, ऐसा चंगाई दीजिए कि दोबारा चश्मा लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। पहला ये काउंटर मरकुस सुसमाचार का, उसके बाद का नेक्स्ट में बाद में जाएंगे, ठीक है। पहले इसको प्रूफ कर दो। अभी ब्रदर ने बोला विश्वास करने वाले क्या करेंगे? नई नई भाषा बोलेंगे, बपतिस्मा पाया, बदरूहों को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और मैंने और आके बोला यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी कुछ हानि नहीं होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे और बचेंगे, क्या करेंगे? हो जाएंगे। अभी ब्रदर ने, अच्छी बात है कि मेरे को एग्जांपल दे दिया, तो मैं आपसे ये कहता हूं, मैं गाड़ी आते टाइम जरूर मेरे पे गुंडा लोग का अटैक हो गए, मिर्ची का बुक्की भी डाले, मिर्ची का बुक्की भी डाले। आप मेरे को ये बताइए, विदाउट मिर्ची का बुक्की डालने के बाद गुंडे लोग पीछे पड़े, भाग के उनके हाथ से बचना ये मिरेकल है, या मिर्ची का बुक्की डालने के बाद भी गुंडे लोग से बचना ये मिरेकल है? उतना लंबा क्यों जाते सर? मेरे बात को रखता हूं आपके सामने, बताइए सर। मैं आपको कॉन्फिडेंट डालता हूं, मिर्ची के बुक्की दोनों हाथ में गिरी, हाथ दिख रहा नहीं है, लेकिन गुंडे लोग से पीछे लूटने के लिए है। मेरे घर में मेरी भांजी, मेरा साला, मेरा भांजा है, उसकी बीवी बच्चे हैं, उसके बावजूद भी मिर्ची के बुक्की हाथ में डालने के बावजूद भी खुदा ने मुझे बचा कर ले गया, गुंडों के हाथ में नहीं दिया। ये मेरे ख्याल में बोलता हूं, अब कलाम मुकद्दस में लिखा है तू जहां पर जाएगा फरिश्तों की मौजूदगी तेरे साथ में रखूंगा, आने जाने में तुझे, ये मेरे का नहीं है। नहीं, आप मनचाहा जैसे मेरे का मांग रहे भाई। बाइबल में मनचाहा मेरे का तो यीशु मसीह ने भी नहीं किया, प्रेरित पौलुस ने भी नहीं किया, न तो पहले खुद को ही करता था मेरे घर। यहाँ तक कि खुदा यीशु मसीह भी मुर्दों में से जी उठने के लिए वचन भी लिखे, पिता परमेश्वर ने अपने हाथ वाले इधर उसे उठाकर खड़ा किया। वो पवित्र आत्मा तय करेगा आपको। फिर से मेरे कहने के बाद फिर कर रहा हूं मैं, वो आप नहीं तय करेंगे, ये हाथ रखा तुमको चंगा किया, वो पवित्र आत्मा तय करेगा। यीशु मसीह ने इस आयत को लिखे तो आगे रेफरेंस में है ना,
यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी, पवित्र आत्मा मिरेकल किया, यीशु मसीह ने मुझे कौन छुआ? तो मिरेकल वो जो बात है उसको इसे बोला यार, एक आयत को लेकर आप ठोक देंगे, आप मिरेकल कीजिए, तो मिरेकल का जवाब आपको मिल गया। तो मिरेकल आपका मन चाहे जैसे नहीं, खुदा तय करेगा। मूसा तो बना लकड़ी फेंक, मूसा को क्या पता था, उसको उठा। मूसा ने मन चाहा मिरेकल किया क्या? लाल समुद्र आया, मिस्र बन के मिस्र पीछे आ गई। आपने मूसा की बात कहा ना, वहां पर क्या किया? मूसा ने बोला कि लकड़ी डालता हूं, अभी मिरेकल होगा, लकड़ी के हाथों की लकड़ी मेरे हाथ में। बोला क्या? नहीं बोला, प्रार्थना किया भाई, उसने प्रार्थना किया, प्रभु ने मिरेकल किया। नहीं ये तो चीर दिया, इसलिए मेरे भाई को ये बात मिरेकल की भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। खुदा का कोशिश किया। ओके, यही बात होती है, जिसके पास पावर नहीं होता है उसे घुमा फिरा के बात करता है। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, सभी लोग जान सकते हैं यहाँ पर क्या क्या बात हो रही है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन किस तरह बात कर रहा है, सभी लोग लाइव देख रहे हैं। यही मैं बोलना चाहता हूँ, आज किसी के पास पावर नहीं, सिर्फ बहाने बनाने के सिवा, बातों को घुमा फिरा के बात करने के सिवा किसी के पास पावर नहीं। इसके लिए मैं लाइफ टाइम चैलेंज कर रहा हूँ। अभी भी मैं लाइव बोल रहा हूँ, जितने भी लोग, चाहे कि नेशनल हो इंटरनेशनल हो, कितना बड़ा पास्टर क्यों ना हो, अगर वो मिरेकल करता है, सच में मेरा खुद का घर बेचकर मैं सेवा करूंगा उसके साथ में, और उसके पास पावर है, मैं शॉर्ट में लेके जाऊंगा सुसमाचार इंडिया में, शॉर्ट में। अब कोई बोलता है व्यक्ति में मेरे को मिरेकल का पावर दिया, पवित्र आत्मा वरदान दिया है ना, मेरा खुद का घर है, घर बेचूंगा, शॉर्टकट में सुसमाचार इंडिया में एक ही दिन में पहुंचाऊंगा। किस तरह मैं आपको बताता हूँ, है ना, एक हॉस्पिटल पकड़ूंगा, 10 मीडिया वाले को लेकर आऊंगा, लाइव मिरेकल करने बोलो, सब पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो है सुसमाचार ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। लेकिन इसके लिए आज तक कोई तैयार नहीं हुआ। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे ये चैलेंज भी किया है मैंने, कि जो भी बोलता है मेरे पास पावर है, उसको मैंने बोला है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ इस डिबेट के द्वारा, कोई बोलता है मेरे पास मिरेकल का पावर है, परमेश्वर ने उनको जो वरदान दिया था, वो बोलना चाहता हूँ, सच में आपके पास पावर है तो आप करके दिखाइए। मेरा घर है, मैं घर बेच दूंगा उसको, और आपकी मिनिस्ट्री में पैसा लगा दूंगा। अभी क्या है ना, कि ये सिलसिला चलते रहेगा, क्योंकि जब तक मिरेकल ना हो तब तक वो चलते ही रहेगा। ब्रदर बोलते हैं कि मैं ऑटो से बच के बाहर निकला हूँ, वो मिरेकल है, लेकिन अभी वो जो कभी करने की बात हो रही है उसको नहीं कर रहे। मैंने को विश्वास खोल करके बोलता हूँ, सबने हाथ उठाया, मतलब ठीक है आप चंगाई करने आओ बोले तो सब लोग चुपचाप बैठ गए। क्यों? क्या परमेश्वर इतना कमजोर है कि मेरी बातों से सामर्थ्य नहीं का काम नहीं कर पाएगा? क्या पवित्र आत्मा इतना कमजोर है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा नहीं कर पाएगा? है ना, चेले लोगों ने मिरेकल किया, यीशु मसीह ने मिरेकल्स किया, उनको कितना रोकने के बाद भी उन लोगों ने मिरेकल्स किया, आज क्यों नहीं कर पाते? यीशु मसीह कितने लोगों ने दुष्ट आत्मा पकड़ा, फिर भी मिरेकल करते गया हो, क्योंकि उनके पास पावर था। चेले लोगों को भी कितने लोगों ने रोका, कितने लोगों ने मना किया, फिर भी उन लोगों ने किया, क्योंकि उनके पास पावर था। आज क्यों नहीं करते लोग, सिर्फ बातें क्यों करते हैं? नहीं है। इसी से ये डिबेट में मैं प्रूव करना चाहता हूँ, और प्रूव मैंने ऑलरेडी कर दिया है। समझदार लोग इशारे काफी, और मैं टाइटस ब्रदर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यही मेरा लास्ट काउंटर है, लास्ट काउंटर। आप कितने भी सारे क्वेश्चन दिखाए, बाइबल में जो लिखा गया उसको मैं 100% मानता हूँ। बाइबल में जो भी था, जिन लोगों ने किया उनको मैं 100% मानता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर ने चेलों को दिया था, पहली सदी में कुछ लोगों को वो मिरेकल का गिफ्ट दिया था, और उनके द्वारा परमेश्वर ने काम भी किया। लेकिन आज जो है ना, किसके द्वारा नहीं करता है तो नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो करता है, तो करके बताइए, खत्म हो गई बात। तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ टाइटल ब्रदर को, यही मेरा लास्ट रिमाइंडर है, यही मेरा लास्ट पॉइंट है, क्योंकि कंटिन्यू चलते रहेगा। ओके, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज की तारीख में अन्य भाषा नहीं है, किसी को भी दान नहीं है। और इस यूट्यूब लाइव, इस फेसबुक लाइव में आप सभी लोगों ने देख चुका है, जितने भी लोगों ने देखा, सबसे मैं विनती करता हूँ, जो कुछ भी डिबेट में हुआ है, आप एक बार बुद्धि से, ज्ञान से सोचो, समझो, परखो, और हर बात पर आप जो है ना विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर जो है ना मेरे बातों से जो है ना चुपचाप नहीं बैठ सकता है। परमेश्वर मेरे का करना चाहता है, मेरे ये 100 लोग आए तो परमेश्वर मेरे का करके ही दिखाएगा, चाहे मैं कितना भी विरोध क्यों ना करूँ, क्योंकि परमेश्वर वो काम ही नहीं कर रहा है। किसको दान ही नहीं, तो परमेश्वर क्यों करेगा? तो सीधी सी बात है, जो नहीं दिया करके मैं बोल रहा हूँ, वचन पे मैंने प्रूफ किया है, भाषा है समाप्त हो जाएगी, रेफरेंस भी दिया, मैं समाप्त हुआ करके बता रहा हूँ, लेकिन अभी कोई करने वाला भी नहीं है, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए बात बढ़ाना बेकार है, बात आगे कुछ करना भी बेकार है। जब तक मेरे काम नहीं होगा कुछ फायदा नहीं। तो ये मेरा आखिरी रिबटल है टाइटस ब्रदर, इसके बाद मैं यहाँ पर सामने नहीं आऊंगा। तो मैं अगर आना चाहते हो, आप सोचते हो, तो ये जो मिरेकल जो आप रेफरेंस दिखा रहे हो,
आप जो रेफरेंस मरकुस का दिखा रहे हो, आप जो प्रैक्टिकल काम पे दिखा रहे हो, उनमें से एक चीज करके दिखाओ, बस मैं डिबेट हार गया। मतलब मैं मान लो कि मैं गलत शिक्षा में हूँ, गलत रास्ते में हूँ करके मैं मान लेता हूँ। अगर नहीं होता तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो ये मेरा आखिरी है। राजेश भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं। देखिए ये तो सिलसिला चलते रहेगा, बातचीत करने के, एक दूसरे को सीखने सिखाने का, है कि नहीं? तो मेरे बातों से कोई बात की टेस्ट लगी तो मैं माफी चाहता हूँ राजेश भाई, लेकिन बात है वचन की ना, तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। आपने कहा अगर मेरे घर है तो मेरा घर परिवार बेच के आऊंगा। अभी कुछ हुई ना बात, मुझे लगता है इसलिए मेरे कल नहीं हो रहे होंगे आपके जीवन से, मेरे कल देख रहे होंगे। एक अनोन व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के मतलब प्रभु अहंकार के जीवन में जाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु बोला अपना धन बांट, गरीबों में बांट, मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग का धन मिलेगा। स्वर्ग का धन सब कुछ है, आत्मा से आए वो वरदान, स्वर्ग से आए वो निवासा, मेरे कल। ठीक है, तो एक चेलों ने बोला प्रभु तो सब कुछ छोड़कर आए, तेरे लिए हमें क्या मिलेगा? क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड। अभी कुछ बात हुई ना, चेलों ने सब कुछ त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए। मैं इसको मयार नहीं बना रहा हूं, आपकी बातों पर बात कह रहा हूं, मैं इसको स्टैंडर्ड नहीं बना रहा हूं। वाकई में चेलों ने सब कुछ बेचकर आए, सब कुछ छोड़कर आए। इवन पौलुस रसूल भी, तो उनके लाइफ में देखते उनके हाथों से खुदा यीशु मसीह ने मेरे कल किया, तो आप कैसे भी खुदा मेरे कल करेगा? सचमुच बेचकर सब बांटकर आना चाहते हो, आ सकते हैं, आपको मुबारकबाद। नहीं तो हम कहते हैं कहीं के लिए घर भी बेचने की जरूरत है। आपको कलाम पाक से हम आपको उत्तर दिया है सर, हम वचन से यहाँ वाले इधर उधर के हमने कोई एग्जांपल नहीं दिया। परमेश्वर के वचन, यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर के वचन कैसे जान सकते हैं, उसके नियम को कैसे जान सकते? थोड़ा वहां थोड़ा यहाँ। हम लोग बोलते हैं प्रिय टेबल, उसमें सब बातें तहकीकात कर रिसर्च कर मैं तुझे क्रमानुसार लिख रहा हूँ। मैंने उनको क्रमानुसार बताया, मरकज की किताब का हवाला देकर, यीशु मसीह का एविडेंस देकर, जोएल नबी की मारिफत का एविडेंस देकर, सोएब पतरस का एविडेंस देकर, पौलुस रसूल का एविडेंस देकर, तमाम दलील से मैंने बात किया। सर मैं दलील से मैं हटा नहीं, अगर मैं दलील से हटता तो मैं गलत। चलो आप क्या साबित करो मैं दलील से हटा? मैं घुमा फिरा की बात नहीं किया, सुनने वाले भी जान जाएंगे हमने दलील से बात किया, सबूत से बात किया। तो इस सबूत के मयार पर आप साबित नहीं कर सकते कि आज भी अन्य भाषा नहीं है। हमने कहा कि अंत के दिन में अन्य भाषा है, और हम अन्य भाषा का टॉपिक है हमारा, अन्य भाषा वैलिड है या नहीं, फिर भी किस तरह करके आप मेरे कल में घसीट के लेके गए। कोई बात नहीं, आपको रीडिंग में बात की है, फिर भी हमने आपको उसका जवाब भी दिया। सब्जेक्ट के बाद है उसका भी हमने आपको जवाब दिया, वो भी जवाब, ये भी जवाब। आखिर मैं आपको यही कहना चाहता हूं, झूठा वो है, झूठी आत्मा वो है जो परमेश्वर के वचन के आयतों को इनकार करे, झुठलाए। इसलिए पौलुस रसूल ने बोला अन्य भाषा बोलने वाले को मना मत करो। कोरिन्थ में अन्य जाति की कलीसिया थी ना, हम भी अन्य जाति से हैं। पौलुस रसूल कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में क्या करें? बातें करें, क्योंकि अन्य भाषा में बातें करते वो दूसरों की नहीं, अपनी उन्नति करता। कौन नहीं चाहेगा कि अपनी उन्नति ना हो? संसार में लोग चाहते कि हमारी उन्नति हो, तो आत्मा में क्यों नहीं उन्नति भाई? अन्य भाषा में बातें करने के लिए नहीं, पौलुस रसूल हमें हुक्म दिया है, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा भी प्रार्थना और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मेरा नसीब वो है जो अन्य भाषा को झुठलाता है, आज वैलिड नहीं है करके कहता है, वो मुझे नहीं, पौलुस के खिलाफ बात करता है, पौलुस रसूल के खिलाफ बात करता है, अम्बियाओं के खिलाफ बात करता है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचनों के खिलाफ बात करता है, वो मेरे नजदीक झूठा है, वो झूठी आत्मा। मेरा इशारा राजेश भाई की तरफ नहीं है, उन तमाम जो लोग जो है आज के दौर में अन्य भाषा वैलिड है उसको जिब्रिश करके तोहमत लगाते पवित्र आत्मा के खिलाफ, उन सबको मेरा जवाब आता है। और आखिर में ही बोल के मैं बंद करूंगा। पौलुस रसूल कहते हैं कि अन्य भाषा बोलने वाले को मना मत करो। खुदा आपको बरकत दे, अन्य भाषा खूब बोलो, अपनी उन्नति करो। खुदा आप सभी को आशीष दे, आमीन। ओके, जैसे कि लास्ट में ब्रदर ने कंक्लूजन में बहुत सारी बातें बोला कि अन्य भाषा बोलने वाले को मना मत करो। मैंने शुरू से अन्य भाषा मत बोलो करके नहीं बोला, अन्य भाषा में बातें करो करके वो ब्रदर को मैं लाया था।
अभी आप नहीं कर रहे तो आपकी गलती है, मेरी गलती थोड़ी है। मैंने ये थोड़ी बोला आपको पास वरदान है तो आप मत बात, आपके पास नहीं है तो आप चुपचाप करो, वचन ही कह ओके। हमने अनुवाद करने वाला ना हो, चुपचाप करो। तो वचन भी ये भी कह रहे हो चुपचाप करो, नहीं पता चल रहा है अनुवाद नहीं करो चुपचाप करो। तो वचन भी बोल रहा है चुप रहो तो चुप रहने का, बोलने को तो बोलने का। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिया है और आप बोल रहे हो कि मना मत करो। मैंने कहा मना कि आपको बोलने के तो बोला था, आप ही खुद नहीं बोल रहे। तो गलती किसकी तरफ से, आपकी तरफ से कि मेरी तरफ से? पौलुस चलो मैं अभी बोल देता हूँ, पौलुस ने मना नहीं किया, मैंने ही मना नहीं किया, अन्य भाषा बोलो, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? ठीक है। तो अभी भी वेलकम है जितने भी लोग अन्य भाषा बोलते कि है गिफ्ट है, उनको अभी भी मैं मना नहीं कर रहा, अभी भी उनको मैं बोल रहा हूँ आ जाओ मेरे साथ, तुम्हारे लिए मैं अपना घर बेचकर, जो व्यक्ति बोलता है मेरे को अन्य भाषा है, अन्य भाषा गिफ्ट है, उसके लिए मैं अपना घर बेचकर मेरे गांव लेके जाऊंगा और पूरा खर्चा, खाना पीना रहना पीना सब मेरा खर्चा। अगर वो बोलता है मेरे पास अन्य भाषा गिफ्ट है तो आ जाओ, मैं तुमको सुसमाचार में इस्तेमाल करूंगा, तुम्हारे लिए जो भी खर्चा मैं उठाऊंगा और तुम आकर हमारे एरिया में जो है लोगों जो है उनकी भाषा में क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, आपको बोलने का वरदान है तो आपके लिए वेलकम है, नहीं है तो चुपचाप बैठिए, वही परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। राजेश भाई ने यहाँ पर आके कहा अगर गिफ्ट है तो आके करे, मैं मान लूंगा, मेरा घर बेचूंगा। लेकिन बाइबल से हमने ये बताया मेरे पवित्र आत्मा हमारा मन के हिसाब से नहीं करता है, उसको जब करना है पवित्र आत्मा को तभी करता है। उसके बहुत सारे मैंने एविडेंस दिया, आप लोगों को रेफरेंस दिया, अभी रेफरेंस बात किया मैंने, रेफरेंस से हटकर बात नहीं किया। तो ये तरीका कार जो है आके करे तो मैं मान लूंगा, बुरा ना माने, ये शैतान का तरीका कार है। क्योंकि यीशु मसीह पर आकर बोला तो खुदा का बेटा है तो क्या कर, इस पत्थर को रोटी बना। तो प्रभु ने रोटी बनाने बोला, मैं खुदा का बेटा साबित कर दो, चल रोटी बना नहीं सकता थे, बना सकता था, बट परमेश्वर ने वचन का जवाब वचन से दिया। ये बात पर कितने जन वीडियो करते, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक बात से जीवित रहेगा। इसलिए मैं राजेश भाई को फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसा जो चैलेंज जो शैतान का जो तरीका का प्लीज इस्तेमाल ना करें खुदा के लिए, कि हम आपसे मोहब्बत करते, प्यार करते, आप भी हमारे लिए इतना अजीज है यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं। शैतान का तरीके का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमने एविडेंस दिया ना बहुत सारा, मेरे कल की बात, और मेरे कल खुद का लाइफ से मैंने बता दिया कि मेरे जीवन में जो मेरे कल हुआ, मन चाहा मेरे कल खुदा ने प्रेरितों को भी नहीं दिया। इवन खुदा ने यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर आया तो अभी भी वचन लिखे पवित्र आत्मा के द्वारा किया, और कहीं जगह भी लिखे उनके अविश्वास के कारण प्रभु ने अपन कार्य भी नहीं किया। इसलिए प्लीज आप ऐसा बातें ना करें, आपके अपने जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आखिर में मैं ये बात बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ कि अंत के दिन के लोगों की पौलुस रसूल कहता है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आत्मिक वरदान की धुन में रहो, इसका मतलब आत्मिक वरदान अभी नफस नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, वरदानों की धुन में रहो। विशेष करके यहाँ की भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अन्य भाषा में बातें करना यहाँ पर लिखा है मनुष्य से नहीं, ये अन्य भाषा है परमेश्वर से बातें करता है। भाई जब परमेश्वर से बातें करता है अन्य भाषा के द्वारा, हम तो खूब करेंगे, कोई हमें रोके कोई हमें टोके, हम तो खुदा का कलाम पर यकीन रखते हैं, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, कोई नहीं। ये अगर बातें अगर आपके नजदीक जिब्रिश है तो आप परमेश्वर के वचन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे, लेकिन ये आपके हमारे नजदीक अन्य भाषा, परमेश्वर से बातें करने की भाषा है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो हबीब की बातें आप मुंह में होकर बोलते हैं। खुदा आप सबको हिदायत दें, आपको आशीष करें, सत्य को जाने, सत्य तुम्हें आजाद करे और सत्य को प्रचार करें हमारा मिल के। खुदा आप सभी को तहे दिल से आशीष करें, जितने लोग सुनने के लिए आए और जितने लोग देख रहे इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें। आखिर में यही बोलूँगा, अपनी वरदानों के दिन में रहो, आज का तुम नहीं हुआ, खुदा आपको बरकत दे। आइए हम असली बोले कि आखिरी आशीष वचन को बोले, आंखों को बंद करेंगे हम सभी लोग। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ पर आए मेरे एक व्यक्ति के साथ यीशु मसीह के आने के रोज़ से क़यामत तक हमेशा 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 बरकरार रहे। खुदा के सभी लोगों ने कहा आमीन।
सुना